हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है प्रभुपाद के बुक्स। प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखा है, जो अद्भुत बुक्स जो स्वयं भगवान के द्वारा लिखे गए हैं, ऐसा ही प्रभुपाद बताते हैं। प्रभुपाद बताते हैं कि मैं निमित्त मात्र हूँ और जो भगवान के द्वारा बताया गया है उसी प्रकार ये बुक्स प्रभुपाद ने लिखे हैं। एक समय की बात है, रसिया के अंदर एक मिलिट्री कैंप के अंदर एक मेजर रहता था। मेजर भौतिक संपदा से पूरी तरह से संपन्न था, लेकिन असंतुष्ट था। तो उसके कुछ मित्रों ने बताया कि इंडिया के अंदर जो है बहुत सारे प्रश्न का समाधान मिलता है और आप कुछ भगवत गीता ऐसा कुछ बुक्स पढ़िए तो आपको कुछ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो वो भगवत गीता के लिए ढूंढने के लिए प्रयास कर रहा था। तो उसको पता चला कि उसके ही कैंप में 2 सोल्जर रहते हैं जो इस्कॉन से जुड़े हुए हैं। तो उसकी इच्छा हुई कि उन लोगों से मिले और भगवत गीता प्राप्त करे। तो उन लोगों को इनवाइट करने के लिए बुलाया गया। तो उस टाइम रसिया में भगवत गीता यानी बहुत ही सेंसिटिव मैटर, जो ऐसा ओपनली बात नहीं होता था, जो कम्युनिस्ट राज्य था वहाँ पे। तो वो दोनों सोल्जर डर गए कि बुलाया गया, हमारे को ही क्यों बुलाया गया। दोनों डर गए। तो फिर बुलाया तो जाना पड़ेगा। तो लोग गए। जाने के बाद वो मेजर बोलता है सोल्जर से कि आप इस्कॉन से जुड़े हो और भगवद गीता कुछ पढ़ते हैं। तो उनके मन में वो डर, अरे ये टॉपिक में बारे में बात कर रहे हैं। तो डर रहने से वो फिर मेजर देख के बोला कि आप डरो मत, मैं भी इंटरेस्टेड हूँ। तो ये सुनते कि इमीडिएटली वो चालू हो गए भगवद गीता के बारे में बोलने के लिए। वहीं पर भगवद गीता का सेक्शन शुरू हो गया। फिर वो लोगों का से कुछ बोलने के बाद वो बोले कि हमारे घर में भगवद गीता है सर, हम आपको ला के दे देंगे। फिर वो नेक्स्ट डे सोल्जर है जो अपने मेजर को भगवद गीता ला के दे देता है और देने के बाद बोलता है सर पढ़िए और इसका चार्ज है 120 रुपीज़। तो मेजर हक्का बक्का रह जाता है पूरा। अरे मैं इसका सीनियर हूँ, ये मेरा जूनियर है और ये भी मिलिट्री कैंप में और मेरे से पैसे पूछ रहा है। तो वो बहुत इम्प्रेस हो गया। अरे ये लोगों में दम है, ये लोग डरते नहीं है, मेरे से पैसे पूछ रहा है, नहीं लोग डरते नहीं है। तो वो 120 रुपीज़ देता है और फिर सोल्जर बोलता है सर आप पढ़िए। फिर मेजर को लगा कि मैं अभी बहुत ले लिया, वहाँ पर काम ख़त्म हो गया, अब मैं पढ़ लूँगा मेरे हिसाब से। यहीं पर बात ख़त्म हो गई। लेकिन वो जो सोल्जर है वो कभी भी मेजर कहीं पर दिखता है जाके भाग भाग के जाके पूछता है सर पढ़ लिए क्या। कहीं पर भी जाके देखे कि वो भाग भाग जाके सर बुक्स पढ़ लिए क्या, सर बुक्स पढ़ लिए क्या। एक दिन ऐसा होता है कि वो जो मेजर है ये सोल्जर को देख के भागता है। वो आके फिर वही स्टैंडर्ड क्वेश्चन पूछेगा सर पढ़ लिए क्या, सर पढ़ लिए क्या। ऐसा कई हफ्ते बीता। फिर मेजर खुद शर्मिंदा हो गया, अरे एटलीस्ट इसको बोलने के लिए तो मेरे को कुछ ना कुछ पढ़ना पड़ेगा। तो बुक्स खोलता है तो क्या इतना बड़ा बुक्स वो देख के बोलता है अरे मैं पढ़ने के लिए पूरा ज़िंदगी निकल जाएंगे इसको। तो मैं क्या करता हूँ, ओनली श्लोक के अंदर जो संस्कृत में श्लोक के नीचे जो तात्पर्य बताया जाता है प्रभुपाद के द्वारा, वो पढ़ लेता हूँ। तो संक्षिप्त रूप में वो पूरा पढ़ लेता है 1 वीक के अंदर। फिर नेक्स्ट वीक में जो सोल्जर मिलता है एक प्रोग्राम के अंदर वहाँ पे, तो भाग भाग के जाके पूछता है सोल्जर सर पढ़ लिए क्या। फिर मेजर बोलता है हाँ पढ़ लिया। हाँ गए हफ्ते तो पढ़े नहीं थे, एक हफ्ते में पढ़ लिए। हाँ पढ़ लिया, मेरे हिसाब से मैं पढ़ लिया। बोलता ठीक है। फिर मेजर को लगा अभी ये मेरे पीछे नहीं लगेगा, यहाँ पर इसका किस्सा क्लोज। तो उसी रात में उसके स्वप्न में प्रभुपाद आते हैं। और प्रभुपाद बोलते हैं तुम ऊपर का श्लोक पढ़े हो, नीचे का परपोर्ट भी पढ़ सकते हो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। वो रात में उठ के हक्का बक्का रह जाता है। वो बोलता है जो बुक्स भेजने वाला पीछे लगता ही लगता है, लेकिन जो बुक लिखा है वो भी स्वप्न में आते हैं। तो वो पूरा सीरियसली
पूरा भगवद गीता को पठन करता है और वो आगे जाके इस्कॉन से जुड़ जाता है। तो ऐसे कई अद्भुत कथाएं हैं जो प्रभुपाद के बुक्स के बारे में है। प्रभुपाद बताते हैं बुक्स आर द बेसिस। जो प्रभुपाद ने जो बुक्स लिखे हैं उसी के ऊपर पूरा संसार टिका हुआ है। बुक के ऊपर ही सब आगे जाके हम कुछ भी भक्ति में कुछ प्रगति कर सकते हैं, तो बुक के द्वारा ही हम पढ़ के भक्ति में प्रगति कर सकते हैं। हरे कृष्णा।